Bismillahirrahmanirrahim. This is for class 9, subject physics. Topic numericals of chapter number 11, session number 1, revision. Now here are the formulae you have learned in chapter number 11. कौन कौन से थे अब आप याद करिए. नंबर 1 पे था डेल्टा L इज इक्वल्स टू अल्फ़ा L1 डेल्टा T. नंबर 2 ये आपने कब फाइंड करना था, जब आपके पास एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, इसमें आपने ये ड्राइव किया है खुद ही फार्मूला. डेल्टा एल क्या चीज़ है, चेंज इन लेंथ, यानी एक तो इनिशियल स्टेज पे लेंथ है किसी रॉड की और फिर जब आपने उसको टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो उसमें कितना चेंज आया वो आप इस फार्मूले से फाइंड करते हैं. जब आपको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा अगर गिवन होता है तब आप ये फार्मूला अप्लाई करते हैं. डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है. अब अगर किसी केस में आपको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ना गिवन हो तब आपको ये फार्मूला अप्लाई करेंगे. अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा टी. यही चीज़ है, इसी की आपने इसको अपनी डिमांड के पे जो आपकी नीड थी यानी ये फाइंड करने की अल्फ़ा, ठीक है, उसको आपने सेपरेट किया और ये आपका फार्मूला आ गया. नंबर 3 L2 इज इक्वल्स टू L1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी ब्रैकेट क्लोज्ड. अब ये तीनों जो हैं ये आपके लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड फाइंड करने के फार्मूला ही हैं. ये कब करते हैं, जब आपको L2 यानी चेंज इन लेंथ के बाद वाली आपको फाइंड करनी होती है लेंथ, वो उस वक्त आप ये फार्मूला अप्लाई करते हैं. या आपको कॉन्ट्रैक्शन कोई टेम्परेचर डिक्रीज़ किया जाएगा किसी भी मेटलिक रॉड पे, तो उसमें डिक्रीज़ करने के बाद उसकी कितनी कॉन्ट्रैक्शन होगी मेटलिक रॉड में, तो आप L2 इज इक्वल्स टू ये फार्मूला अप्लाई करके मालूम करेंगे. नंबर 4 डेल्टा V इज इक्वल्स टू बीटा V1 डेल्टा T. आपको मालूम है डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम, बीटा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है बीटा, ठीक है. इसको बीटा इस सिंबल से शो करते हैं, ये कांस्टेंट है. V1 वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा T. अब अगर किसी केस में आपको ये बीटा फाइंड करना है, ठीक है, बीटा अननोन है आपके लिए, तो आपने बीटा को सेपरेट कर दिया, यानी बीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, तो आप ये फार्मूला अप्लाई करके फाइंड करेंगे. नंबर 6 P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, यानी प्रेशर और V फॉर वॉल्यूम. अब ये 2 स्टेट्स ऑफ गैस को शो करता है, ये इनिशियल स्टेट ऑफ गैस और ये फाइनल पे कितना प्रेशर और वॉल्यूम है उसका. अब ये बॉयल्स लॉ है तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है. अब आ जाइए चार्ल्स लॉ है क्या, V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2. ये आपका 2 स्टेट्स ऑफ गैस को शो कर रहा है. यहाँ पर प्रेशर नहीं है, इट मीन्स चार्ल्स लॉ है ये, और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है. अब आ जाइए नंबर 8 P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2. ये आपका जनरल गैस इक्वेशन की एक स्टेट है. यहाँ पर आपके पास प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, जब तीनों चीज़ें आपके पास गैस की फर्स्ट और सेकंड स्टेट में मौजूद हैं. अब इनमें से कोई एक क्वांटिटी आपको फाइंड करनी होगी. कभी आपको प्रेशर या वॉल्यूम इनिशियल या फाइनल स्टेज का मालूम करना हो तो आप ये फार्मूला अप्लाई करके मालूम करेंगे. नंबर 9 PV इज इक्वल्स टू nRT. PV तो आपको मालूम है प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू n फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, ठीक है, और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ये, इसकी वैल्यू 8.314 इस तरह से है आपके पास, और टेम्परेचर T. नंबर 10 आ जाइए. अब ये आपके ये दोनों फार्मूलाई जो हैं ये आपके हीट कांस्टेंट और स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट के फार्मूलाई हैं. जहाँ पर आपको फाइंड करना हो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ऑफ ए सब्सटेंस, तो आप क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, जब आपको हीट किसी भी सब्सटेंस की या ख़ास टेम्परेचर तक ले जाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा, तो आप इस फार्मूले से फाइंड करेंगे. डेल्टा Q इज इक्वल्स टू आपको मालूम है C क्या है, हीट कांस्टेंट है, ठीक है, इसको कैपिटल C से हम रिप्रेजेंट करते हैं. एंड यू नो डैट डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर. नंबर 11 डेल्टा Q इज इक्वल्स टू CM डेल्टा T. C क्या है, ये स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट को शो करता है.
जहाँ पे मास की भी बात आती है, यानी मास ऑफ द सब्सटेंस भी गिवन होता है, तो हमें स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट भी गिवन होगा। तो वहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू सी एम, कैपिटल सी नहीं है, ये स्मॉल सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट को ऑफ ए सब्सटेंस की। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। नंबर 12 डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ये आ गए आपके पास आपके फॉर्मूला जो आपने इसमें सीखे हैं और अब आप इनको अप्लाई करेंगे। नाउ नंबर 1 11.1 अ मेटल रॉड इज ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर मेजर्स 50 सेंटीमीटर इन लेंथ एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक आपको रॉड दी गई है, ठीक है, रॉड है आपके पास और इसका आपने कितनी इसमें एक्सपेंशन हो रही है ये आपको फाइंड करना है। क्या कह रहा है कि व्हेन इट इज़ हीटेड टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड, जब इसको 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाएंगे हीट को 20 से 95 तक, तो इसकी लेंथ क्या हो जाए, ये इन्होंने दी है हमें 50.06 सेंटीमीटर हो जाएगी। व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एल्फा आपको फाइंड करना है यहाँ पे। व्हाट विल बी इट्स लेंथ व्हेन इट इज़ कूल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये इसका सेकंड पार्ट है, ये इसमें दो चीज़ें आपको फाइंड करनी होंगी कि जब इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, ज़ाहिर है टेम्परेचर डिक्रीज़ किया जाएगा कहाँ तक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी होगी। नाउ कम टू डेटा आपने लिखा डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, इनिशियल लेंथ लिखी 50 सेंटीमीटर, टेम्परेचर T1 T2 लिखा, L2 यानी एक्सपेंड होने के बाद इसकी लेंथ गिवन है आपको। इस केस में आपको अल्फ़ा फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज L नॉट कह लें आप या L2 कह लें आप एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी आपको फाइंड करना है। इसमें दोनों टेम्परेचर आपको गिवन हैं, T2 भी और T1 भी। T2 ज़्यादा डिक्रीज़ किया गया टेम्परेचर है। अब आ जाइए आप कहाँ पे, ये है फार्मूलाई कौन सा अप्लाई करेंगे आप। फार्मूलाई के लिए आपने अपने रिकॉल किया मेमोरी को, हमारे पास कौन सा है इसमें फार्मूला अप्लाई करने के लिए। ये देखिए, ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फाइंड करना है, डेल्टा L अपॉन L1 डेल्टा T। अब आप इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर डेल्टा L क्या है, चेंज इन लेंथ है, L2 माइनस L1, और डेल्टा T क्या है, T2 माइनस T1। ये आपने इनकी वैल्यूज़ रख, ये आपने इसको लिखा डेल्टा L और डेल्टा T को, उसके बाद इनकी वैल्यूज़ आपने पुट इन की। अब ये सिंप्लीफाई कर दें इसको, इसमें से ये नंबर माइनस कर दिया, इन दोनों को पहले माइनस किया और फिर इसको मल्टीप्लाई किया, ये नंबर आया आपके पास। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 0 0 0 4 ज़ीरोज़ हैं और 1 6 आपका नंबर है, और डिग्री सेंटीग्रेड -1, ठीक है। नाउ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, आपने इसकी डेसिमल की प्लेस चेंज की, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा 1, यहाँ से डेसिमल शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गया आपका डेसिमल। तो अब ये आपने लिखा 16 इंटू, अब कितनी पावर्स कितनी प्लेस इसकी शिफ्ट की हैं डेसिमल की आपने 6 प्लेसेस, तो 10 पावर -6 आपने यूनिट लिखा, डिग्री सेंटीग्रेड -1। नाउ द सेकंड पार्ट, यू हैव टू फाइंड द सेकंड पार्ट। नाउ लेंथ ऑफ द रॉड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, L नॉट आपका फॉर्मूला है, आपको याद है। इसमें कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये देखिए आप, L नॉट है आपका L2 इज इक्वल्स टू L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, यह आपका कॉन्ट्रैक्शन के बाद वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ L नॉट इज इक्वल्स टू 50, आपने इनकी वैल्यूज़ रखी सबकी, कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, L1 की वैल्यू है आपके पास 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, आपने इसकी वैल्यू रखी, सबकी वैल्यूज़ रखी और फिर जस्ट उनको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपने किया फाइंड, इन सब की वैल्यूज़ रखते गए, आपके पास L नॉट आई 49.984 सेंटीमीटर। अब आप देखिए क्या डिफरेंस है, यानी कॉन्ट्रैक्शन के बाद आपकी मेटेलिक रॉड जो है उसकी लेंथ कम हुई है,
जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया तो आपके पास मेटलिक रॉड की लेंथ कम हो गई। नाउ कम टू 11.3। 11.3 क्या है आपके पास? अ गैस ऑफ ए गिवन मास एट ए प्रेशर ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg। आपके पास मर्क्यूरी की दी गई है गैस और उसके ऊपर उसकी आपने मास दिया गया है आपको। टेम्परेचर आपका 27 से 97 तक लेकर आए हैं और वॉल्यूम अगर किसी गैस का मेंटेन किया गया है कॉन्स्टेंटली तो आपको प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपके पास क्या इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप? आपने डाटा बनाया अपना, सबसे पहले प्रेशर है आपके पास 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg, टेम्परेचर आ गया आपके पास T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड। टू चेंज इट इनटू केल्विन स्केल आपने 273 केल्विन इसमें ऐड किए। आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने होता है आपका टेम्परेचर? 273 केल्विन। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड आपके पास है T2 97 डिग्री सेंटीग्रेड। 97 प्लस इसमें आपने ये ऐड कर दिया केल्विन स्केल अपना 273 केल्विन, तो आपके पास आ गया 370 केल्विन। आपको प्रेशर फाइंड करना है क्योंकि ये गैस के जो अपने प्रॉब्लम जितने भी सॉल्व करेंगे उसमें अपने टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना होगा और 273 ऐड किया जाएगा आपके गिवन टेम्परेचर में। नाउ द प्रेशर, फाइनल प्रेशर 2 आपको फाइंड करना है। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये V1 इज इक्वल्स टू V2, ये आपका अलग हो जाएगा। अब फॉर्मूला ही क्या है आपका? P1 अपॉन T1, P1 V1 अपॉन T1 आपका टेम्परेचर फॉर्मूला ही है। ये देखिए आपके पास क्या है गैस लॉज में, जनरल गैस इक्वेशन में P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, क्योंकि यहाँ पे आपने एक कांस्टेंट इन्होंने दिया है आपको, कौन सा? वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमारे पास ये हो जाएगा फॉर्मूला P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। अब आपने इसमें से फाइंड क्या करना है आपको ये अननोन है प्रेशर सेकंड स्टेट में फाइंड करना है, तो आपने इसको सेपरेट कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी फॉर्मूला आपके पास आ गया P1 T2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू P2। ठीक है, अब आपके लिए ये सिंपल हो गया है, आपको ने सिर्फ इनकी जो गिवन वैल्यूज़ हैं डाटा में वो पुट इन की हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और T2 और T1 की वैल्यूज़ रखी, इनको जस्ट सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आपका आंसर आ गया, यानी फाइनल प्रेशर या सेकंड प्रेशर 61.66 सेंटीमीटर ऑफ Hg। 11.4 If a given mass of a gas has a volume of 4.5 into 10 raised to power minus 5 cubic meter, अब प्रेशर आपको गिवन है 30.0 किलो पास्कल। ठीक है, और ये PA क्या है? पास्कल, और ये आपका प्रेशर का यूनिट है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस? अब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है गैस का, ये अननोन है। अगर आपको प्रेशर इज़ इंक्रीज टू 50.0 किलो पास्कल, अब प्रेशर इंक्रीज़ किया कहाँ से? 30 से 50 पर लेकर आए हैं, तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। वाइल द टेम्परेचर इज़ केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो हम उसको यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। अब हमारे पास डाटा क्या है? V1 दिया, P1 दिया, अब किलो पास्कल है, किलो पास्कल का मतलब है किलो मीन्स आपके पास जब भी कोई चीज़ किलो है इसका मतलब ये है कि वो 1000 के इक्वल है, या आप कह लें 10 पावर 3 के इक्वल है। अब आपने 30 इंटू 1000 तो ये हो गया आपका किसके बराबर होगा? ये 3000। ठीक है, ओ सॉरी 30,000, 30 इंटू 1000 ये 30,000 के इक्वल है। अब 30,000 को आपने कैसे लिखा है, किस में चेंज किया है? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 4 पास्कल में, 1 2 3 4। अब आपने जब इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया तो ये क्या हुआ? 3 इंटू, अब 10 के ऊपर पावर 4 लिखी है मैंने, क्यों? 1 2 3 4, ये 4 यहाँ पे आपने ऐड कर दिया। नाउ प्रेशर 2, वो आपके पास 50 किलो पास्कल है, सेम वे में आप इसको चेंज करेंगे। ठीक है, 50 इंटू
1000 किलो पास्कल का के का आपने 1000 लिखा। अब आ गया आपके पास इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 50,000 के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁴ पास्कल, ठीक है। इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसे चेंज किया। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू T, ये आ गया। अब आपके पास है बॉयल्स लॉ, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। क्यों आपने बॉयल्स लॉ को अप्लाई किया यहाँ पे, क्या रीज़न है? देखिए आप, ये क्या रीज़न है बॉयल्स लॉ क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 इंटू V2। ये अब आपको अपने माइंड में रखना है कि कौन सा फार्मूला आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट की बात हो रही है तो आप ये बॉयल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। अब आपके पास अननोन क्या है? वॉल्यूम 2, ये अननोन था वॉल्यूम हमारे पास, तो हमने इसे सेपरेट कर दिया और ये P2 आपका इसे डिनोमिनेटर में आ गया, P1 V1 अपॉन P2 ये आ गया अब आपके पास। अब आपने सिंपल सारी वैल्यूज़ रखी, ठीक है। P की रखी वैल्यू, V की वैल्यू रखी और यहाँ पे नीचे P2 की वैल्यू आ गई। उसके बाद जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया आपने, 3 × 4.5 किया, 10⁴ ये -5 और ये नीचे से आप ऊपर ले गए हैं, ठीक है। 10⁴ को नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाकर नेगेटिव में चेंज हो जाएगी ये चीज़, ठीक है। ये आप यहाँ ये लिखा, नीचे सिर्फ क्या बाकी बचा 5। अब जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया अमाउंट एक, उसके बाद ये जस्ट ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से, 10⁵ यहाँ पे रिमेनिंग है। इस नंबर को आपने 5 से डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया, आपके पास आ गया 2.7 × 10⁻⁻5 क्यूबिक मीटर। ये आपका वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम है तो इसका यूनिट क्यूबिक मीटर है, ठीक है। 11.6 अब ये आपका इम्पॉर्टेंट है प्रॉब्लम, और ये क्योंकि आपका अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं आपके एग्ज़ाम में। क्या है इसमें, देखें क्या फाइंड करना होता है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 500 वाट, यहाँ पे आपको दी गई है, पावर दी गई है इलेक्ट्रिक हीटर की 500 वाट है ये, ठीक है। रेजेस द टेम्परेचर ऑफ 4.0 kg, यहाँ पे इन्होंने आपको मास दिया है, ये 4 kg मास दिया गया है। किसका? एक लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, उसका मास गिवन है, उसकी पावर गिवन है, और कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर रेस किया गया है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और क्या टाइम है, 100 सेकेंड के अंदर। तो कौन सी दो चीज़ें फाइंड करनी है अब आपको। अब आप देखें, नंबर 1 द हीट कैपेसिटी ऑफ 4 kg ऑफ द लिक्विड। एक तो हीट कैपेसिटी मालूम करनी है, यानी कैपिटल C हीट कैपेसिटी, कैपिटल C। दूसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्मॉल c से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट को। और ये चीज़ें आपको, ये दोनों तो आपको फाइंड करनी है। ये आपको डाटा में गिवन है सारी क्वांटिटीज़। पावर 500 वाट, आपके पास है मास, टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर ले लिया आपने, कैसे, T2 - T1। टाइम आपके पास 100 सेकेंड है। अब फॉर्मूला ही कौन सा अप्लाई करेंगे आप, यू नो डेट पावर P इज इक्वल्स टू W/T, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आपने पहले सीखा हुआ है पावर का। P इज इक्वल्स टू W/T। P इज इक्वल्स टू, इन दिस केस, इस प्रॉब्लम में आपके पास वर्क डन कितना है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितना है, ये सॉरी वॉट कितने हैं यहाँ पर, जो पावर ये W कितना है जो आपको अमाउंट दिया गया है, वो वर्क डन जो डेल्टा Q के इक्वल है, ठीक है। अब ये डेल्टा Q आपके पास कितना है, किसके इक्वल है। अब आपको फाइंड क्या करना है, एक तो डेल्टा Q आपके पास फाइंड करेंगे तो आपके पास से आ जाएगा डेल्टा Q। इन दोनों को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, P × T, डेल्टा Q आपने लिखा, पावर लिखी 500, टाइम आपके पास गिवन है, तो ये आपके पास 50,000 जूल्स अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड आ गया, ठीक है। तो अब आपने फॉर्मूले में अप्लाई किया। सबसे पहले आपका क्या है, हीट कैपेसिटी मालूम करनी है। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला कैपिटल C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, ठीक है। तो आपने वैल्यूज़ रखी, सिंपल आपके पास
ये आंसर आ गया 10,000 जूल्स डिग्री सेंटीग्रेड -1 इनवर्स ये, ठीक है। सेकंड है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा क्यू अपॉन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला याद है आपको क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी। अब आप ये देखें कि जब आपको ये चीज़ अननोन है सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो आपका फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ये सेपरेट कर दिया आपने, सी अलग कर दिया यहाँ से, एम डेल्टा टी आ गया डिवीजन में, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन के। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से हीट कैपेसिटी फाइंड करनी होगी तो ये हो जाएगा आपका C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये तो आपने सीखा हुआ है कि जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है आप उसको कैसे फाइंड कर लेते हैं। अब ये हो गया आपके पास फॉर्मूला आया आपका, इसमें आपने डेल्टा क्यू लिखा, ये आपने अभी फाइंड किया था, ये रहा डेल्टा क्यू। मास आपको गिवन है 4 और टेम्परेचर डेल्टा टी किसके इक्वल है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड के। मास आपको गिवन है 4 kg, ठीक है, ये आपने लिखा, ये आया आपके पास। और जब आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो आपका आंसर आ गया 2500 जूल्स kg इनवर्स, ठीक है, यह आपका और ये आंसर है। नाउ 11.7 में देखिए बेटा, आपको ये भी सेम वे में करेंगे आप, अभी जो हमने प्रीवियस सॉल्व किया है। कैसे? 2 किलोवाट स्टील केटल, ठीक है, ऑफ मास 1 kg कंटेन्स 1.5 kg ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए यहाँ कितनी चीज़ें उन्होंने हमें बताई हैं। सबसे पहले उन्होंने 2 किलोवाट कहा, किसके इक्वल है? ये पावर है उसकी, स्टील केटल की। किलोवाट, वाट क्या है? हमेशा ये पावर शो करता है, यूनिट पावर का है ये। तो 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट्स, ठीक है। ये जब आप चेंज करेंगे तो अभी हम आपको आगे बताएंगे। मास दिया इन्होंने 1 kg का, और ये है कंटेन्स 1.5 kg ऑफ वाटर। जो स्टील केटल है उसका मास 1 kg है और उसके अंदर वाटर ऐड किया तो ये 1.5 kg है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू बॉयल द वाटर? यहाँ पे टी फाइंड करना है आपको। इफ़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी स्मॉल सी ये गिवन है आपको। स्टील की क्या है? ये कांस्टेंट है ना, क्योंकि ये तो स्टील का कांस्टेंट किसके इक्वल है? ये 460 जूल्स kg इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, एंड डेट ऑफ वाटर इज़ 4200 जूल्स। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये भी आपके पास गिवन है, कांस्टेंट होती है ये भी, ये याद रखिएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ 4200 जूल्स kg इनवर्स केल्विन इनवर्स या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है। नाउ कैलकुलेट करेंगे आप, क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है आपको। नंबर 1 हीट कैपेसिटी आपको फाइंड करनी है 4 kg ऑफ लिक्विड की, और सेकंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड। दोनों चीज़ें मालूम करनी है, कैपिटल सी और स्मॉल सी। अब इसके लिए क्या करना है आपको? थोड़ी सी इनिशियल कैलकुलेशन करनी है। ये देखिए पावर आपने डाटा जब आप इसका मेंटेन करेंगे तो पावर गिवन है, उसको किलो है तो आपने किलो आपको मालूम है 1000 के इक्वल होता है, तो आपने इसे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, आपके पास 2000 वॉट्स आ गए। मास है 1 kg और वाटर है वाटर का मास है कितना? 1.5 kg। अब आ जाइए T1 30 डिग्री था और सेकंड जो उसका टेम्परेचर है वो, क्योंकि उसे कर रहे हैं इधर T2 इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि ये आगे गर्म हो रहा है, बॉयल हो रहा है ये, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, ठीक है। बॉयल करने के लिए कह रहे हैं ना कि व्हाट विल बी द टाइम टेकिंग टू बॉयल द वाटर। यहाँ पर ये देखिए बॉयल करने के लिए तो 100 डिग्रीज होगा टेम्परेचर। अब आ जाइए चेंज इन टेम्परेचर क्या है? 100 - 30, दोनों में से माइनस के 70 आ गया आपके पास। अब ये आपको गिवन है और ये भी गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी, दोनों गिवन है आपको। टाइम फाइंड करना है। अब क्या फॉर्मूला है आपका? टोटल हीट एनर्जी सप्लाइड। कैसे टोटल हीट एनर्जी कैसे पता चलेगी आपको? हीट गेन्ड बाय केटल
प्लस हीट गेन बाय वाटर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, टोटल आप दोनों की, पहले केटल की और फिर वाटर की हीट दोनों जब ऐड करेंगे तो फिर टोटल हीट बनेगी ना इसकी। ठीक है, एक इनिशियल हीट और एक फिर बॉयल होने के बाद गर्म होने वाली, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास डेल्टा क्यू आ जाएगा। डेल्टा Q1 इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T, आपको फॉर्मूला मालूम है। ठीक है, आपने ये डेल्टा Q1 पहले इनिशियल स्टेट का लिया तो वहाँ पे मास 1 है, और स्टील की जो ये हीट कैपेसिटी है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 460 है, ये गिवन है आपको, और 70 डेल्टा T है। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गया 32,200 जूल्स। अब आपने वाटर वाली अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर लिया। डेल्टा Q इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है MC डेल्टा T। आपने मास लिया 1.5, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ले ली, फिर ये चेंज इन टेम्परेचर ले लिया, तो आपके पास ये आ गया अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड डेल्टा Q2। ये आ गया आपके पास दोनों। अब डेल्टा Q कैसे आएगा, डेल्टा Q कैसे आएगा, दोनों को ऐड करेंगे, Q1 और डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2। ठीक है, इसकी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू रखी, तो आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड आ जाएगा, जो कि आपका आंसर इतना बनता है। ठीक है, अब आपके पास जब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड डेल्टा Q भी आ गया तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, उसने टाइम फाइंड करेंगे, P इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन T। कितना टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगा इसको इतने यहाँ तक हीट तक आने में, तो पावर P इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन T, ये आपका फॉर्मूला है। अब जब T को आपने सेपरेट करना है तो T इज इक्वल्स टू T हो जाएगा, T इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन P। ठीक है, ये T सेपरेट हो गया। अब कैसे सेपरेट हुआ, पहले तो आपने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो P इंटू T इज इक्वल्स टू डेल्टा Q हो गया, और T फाइंड करना है तो P डिवीजन में आ गया, यहाँ डिनोमिनेटर में T आ जाएगा। डेल्टा Q की वैल्यू रखी, P की वैल्यू रखी, टाइम आ गया आपके पास 236.6 सेंटीग्रेड। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। प्लीज़ डू ऑल दीज न्यूमेरिकल्स इन योर कॉपी। इन सारे प्रॉब्लम्स को अपनी कॉपी में करिए और नीटली करेंगे, और जो रिमेनिंग हैं वो आपको करने हैं। आपके जो अकॉर्डिंग टू योर रिवाइज्ड सिलेबस आ रहे हैं वो आपके प्रॉब्लम आते हैं, जो बुक एक्सरसाइज के हैं वो आपके 11.10 तक आते हैं। ठीक है, 11.10 तक आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना है, 11.10 मैं आपको करवा देती हूँ। आई होप आप इनको खुद से करेंगे सबको। और 11.10 है आपका 1 kg ऑफ वाटर इज़ कंटेन्ड इन ए, इतने किलोवाट कैटल है, 1.25 किलोवाट कैटल है। अब आपने हीट कैपेसिटी को निग्लेजेबल करेंगे तो आपको टाइम कैलकुलेट करना है, पानी का कितना रेज हुआ, वो कितनी देर में 25 से 100 तक आने में उसे कितना टाइम लगा है। ठीक है, ये फाइंड करना है आपको। तो मास ऑफ द वाटर हो गया M 1 kg हो गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास 1 kg क्या है, मास ऑफ द वाटर है, कंटेंट इन ए 1.25 किलोवाट कैटल। अब ये कितनी पावर है, ये 1.25 किलोवाट कैटल में रखा गया है। मास ऑफ वाटर है 1 kg है, पावर हो गई 1.25 किलोवाट कैटल। जब आपने किलो हटाने के लिए 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 आपके पास किलो इस पावर आ जाएगी वाट की। इनिशियल टेम्परेचर 25 है, फाइनल 100 है, बॉयल करने का टेम्परेचर 100 होता है। डेल्टा T आ गया आपके पास इतना। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फाइंड करना है आपको। जाहिर है पहले ये फाइंड करेंगे तो टाइम आएगा ना हमारे पास, तो डेल्टा Q हम फाइंड करेंगे और टाइम ये उन्होंने दे रखा है, हमें कितना है हमें मालूम है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़, ये याद करना है आपको। अगर ये नहीं भी लिखा हुआ मिलेगा तो ये आप अपना याद किया हुआ होगा, ये MCQs में भी आता है बेटा आपको फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जूल्स kg इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। नाउ द फॉर्मूला इज डेल्टा Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। ये याद करिएगा फॉर्मूला आपको, ये जब भी डेल्टा Q फाइंड करना है आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। डेल्टा Q में आपने इनकी MC डेल्टा T की वैल्यूज़ रखी, डेल्टा Q आ गया आपके पास। नाउ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट है इसके लिए,
अब आप देखें आ गया ना आपके पास पावर का फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन टी, जहाँ से आपको टी मिलेगा। तो डेल्टा क्यू तो आपको फाइंड करना ही करना था, इसलिए हम इसे पहले डेल्टा क्यू को फाइंड करते हैं, क्योंकि ये हमारे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। अब क्योंकि हमें मालूम है P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, और डब्ल्यू इन इस केस में डेल्टा की क्यू के इक्वल है। डेल्टा क्यू रखा, आपने पावर रखा। जब आप इसको कैसे आपके पास टेम्परेचर टी अलग हो गया यहाँ पे मालूम है आपको, आपने पहले से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू टी। अब आपको ये टी फाइंड करना है, ये टी अननोन है आपके लिए, तो आपने क्या करा, डेल्टा क्यू अपॉन पी इज इक्वल्स टू टी। ये आ गया आपके पास टी, ये डेल्टा क्यू और ये पी, ये टाइम आपके पास आ गया 252 सेकेंड। कैसे आए 4 मिनट 12 सेकेंड, पहले 250 सेकेंड को 52 को आपने डिवाइड किया 60 से, यानी ये सेकंड से आप लेकर आए मिनट में, तो डिवाइड करते हैं आप, ठीक है। जो भी आंसर आएगा आपके पास वो मिनट होंगे, फिर अगेन उसको मिनट से सेकंड में डिवाइड करेंगे बाकी बचे हुए पोर्शन को, तो ये 12 सेकंड आ जाएगा आपके पास। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस। प्लीज़ डू ऑल दीज प्रॉब्लम्स इन योर कॉपी नीटली। इन सारे सवालात को जो अभी हमने सॉल्व किए हैं अपनी कॉपी में करिए, 2-3 बार इनकी प्रैक्टिस करिए। और आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके 11.10 जिसमें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फाइंड करना होता है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी होती है, ठीक है। आई होप यू विल डू ऑल दीज क्वेश्चंस इन योर कॉपी नीटली। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।